हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो देखो, ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? इंद्र को। और इंद्र को पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अगर हम बात करें सर अशोक के शिलालेख की, कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो ये जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा। पहला ऑप्शन करेक्ट। किसने? जेम्स प्रिसेम्प ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली पर राज करने वाला या राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो सबसे पहले ये दादा भाई नेहरूजी ने किया था। किसने? दादा भाई नेहरूजी ने। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत से धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नेहरूजी ने किया था। इन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से अपने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। तो सबसे पहले की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया? तो 1925 में। कब? 1925 में। और ये वाला अधिवेशन हुआ कहां पर था? तो ये कानपुर में हुआ था। कहां पर सर? कानपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सिंपल क्वेश्चन से, जल्दी बताइए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु खुद गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। ठीक है, चलिए। इन घटनाक्रम को आपको क्रमानुसार सजाना है। बंगाल विभाजन आप सभी लोग जानते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था, ये 1905 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो ये खेड़ा 1918 में हुआ था। ठीक है। और चंपारण 1917 में हुआ था, तो 17 लिख लो एंड में। और जलियांवाला 1919 में हुआ था, तो आप 1919 लिख लो। ठीक है, 1919। ठीक है। सबसे पहले आपका 1905, फिर 1917, फिर 1918, फिर 1919। यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा पहले ऑप्शंस में दिया, तो पहला ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1939। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी के अनुयायियों के कार्यकारिणी में विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोयला भंडार के मामलों में 2020 के अंत तक स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये पांचवा स्थान है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा स्थान है। पहले स्थान की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे है रूस, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे चाइना और पांचवें पे भारत। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो ये मदुरै को जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। गुजरात की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी?
तो ये योजना आयोग की थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में योजना आयोग नीति आयोग में बदल गया है ना, तो ये भी ध्यान रखना। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। सेज का फुल फॉर्म क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ सेज का फुल फॉर्म। तो सेज होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है या करती थी? रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बैंकों के क्षेत्र में सीवीसी में सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सीबीसी का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है, पूरा सीबीसी का फुल फॉर्म है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के किस देश के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 किस वर्ग में आता है? समता के अधिकार में, क्योंकि 14 से लेकर 18 तक जो आपके अधिकार दिए हैं वो समानता का अधिकार दिया है, ठीक है। तो बस इसी में आएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका विषय है ये अनुच्छेद 15 का है, ये भी ध्यान रखना। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये आपका 5 वर्ष का होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 153, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगरपालिका जोड़ा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समय की ऐसा इकाई क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कांसा किसकी धातु है? तामा और टिन, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आवाज सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी सबसे पहली? तो ये दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन आधुनिक आवाज सारणी जो है, जो अभी कार्यरत है, ये मोजले की आवाज सारणी कहलाती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या तैली कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेन का है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा एंजाइम लार्वा में पाया जाता है? टाइलिन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। वृद्ध, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो स्त्री सूर भी ना देख सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्यम पश्या बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पीयूष, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शेर को सवा शेर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक से बढ़कर दूसरा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये किसकी रचनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।